सीट नहीं है और घचक घचक के बैठो उसमें, तो उसमें तो सब एडजस्ट हो जाएगी, सब दुबली पतली है वहाँ पे, एडजस्ट होइए उतने में। हाँ चुपचाप रहो लोग उधर से, एडजस्ट हो गई ना भावनी। अब टेस्ट भी ले लेंगे आप लोग से। टेस्ट क्वेश्चन आ गया जी, एकदम बढ़िया से हुमच के पीटेंगे आज, देखना टेस्ट में। एकदम ज्योग्राफी में 9 बजे ज्योग्राफी ना है, तो बर्ड एकदम बढ़िया से डंडा उंडा ले आके हर हॉल में घूम घूम के, जितना हॉल है ना सब में जो इधर उधर बात किया तुरंत 15 लाख। हाँ तुरंत एकदम। अब आपको हम इससे पहले क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ाए थे। हाँ, अम्लीय भोजन हार्ट की गति को बढ़ा देते हैं, क्षारीय घटा देते हैं। हार्ट की बीटिंग नापने के लिए किसका प्रयोग है? आला, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हार्ट जब सिकुड़ता है तो ब्लड को पंप कर देता है, पंप करने के टाइम पचकेगा ना तो उसे कहेंगे सिस्टोलिक, चिपकेगा तो उसे कहेंगे सिस्टोलिक, और जब फैलेगा तो डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, याद रहेगा ना। तो हार्ट जब होता है पचकता है तो सिस्टोलिक, क्या कहेंगे? सिस्टोलिक। अब पचकेगा तो डाई, मतलब ऐसे पचक गया तो सिस्टोलिक, पचकेगा तो पूरे शरीर को ब्लड को फेंक देगा ना, ऐसे पचेगा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब पचकता है तो कितने का प्रेशर, और लौटता है तो हाँ सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक 120/80। ये बीपी का एक नॉर्मल रेंज है, इसमें बूढ़ा बच्चा सब आते हैं। आप लोग यंग हैं, आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना चाहिए, तो ठीक है। बीपी ज़्यादा रहेगा तो एक्टिवनेस ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा बीपी हो गया तो बिखिया जाएंगे हाथ पर एकदम। देखते हैं किसी का बीपी बढ़ गया है ना एकदम, हाँ गुस्सिया जाता है, बीपी बढ़ जाता है। पुरुषों में बीपी ज़्यादा होता है, अमूमन ज़्यादा हो जाता है पुरुषों में बीपी। उसे कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन चाहिए, यहाँ पे थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की मात्रा या थायराइड ग्लैंड ये महिलाओं में ज़्यादा एक्टिव होता है थायरॉक्सिन, इसलिए देखिएगा ना पुरुषों का बीपी बढ़ेगा ना तो यहाँ से थायरॉक्सिन ज़्यादा मात्रा में पुरुषों में नहीं होता है, तो बीपी बढ़ेगा तो 2 घंटा गुस्सियाई रहेगा एकदम, अब 2-3 को धो देगा एकदम बढ़िया से। महिला ज़्यादा गुस्सियाएगी तुरंत क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन नॉर्मल हो जाएगी। जाओ हम गुस्सा हाँ, और उसका खूब घर का सफाई चालू, खोज खोज काम करेगी एकदम भयानक सब, मतलब वो गुस्सा भी रहेगी और दिखाना भी चाहिए कि हम गुस्सा हैं। समझ में आएगी ना? सबको खाना खिला के अपने बिना खैले सूझ जाएगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग थोड़ा सा इसमें अपडेट लाइए, मतलब वही पुराना स्टाइल से घुसियाना, पुराना स्टाइल, थोड़ा अपडेट एकदम। अच्छा ये सब अपडेट हो गई करिए, हम लोग घुसियाते हैं तो खुद खा के दूसरे को छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, आप जो गुस्सा हो रहे हैं तो उस जिस वजह से गुस्सा हुए उस पे रहिए ना, खाना पे काहे चलाते हैं लोग? खाना पीना इसका क्या मतलब है गुस्सा होने से? जो मेन मैटर है उस पर रहना चाहिए। बीपी समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अगर बीपी डाउन होता है तो उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन। और बीपी हाई हो जाता है तो हाई, सॉरी ये हाई हो गया, हाइपर टेंशन में क्या हो गया? हाई हो गया। आगे होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ये क्या हो गया? लो हो गया। बीपी क्या हो गया? लो हो गया। बीपी लो हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या लो हो गया तो लो के लिए अलग दवा आती है, हाई के लिए अलग दवा आती है। ये सब मामले में आप ज़्यादा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बीपी हाई है और ना तो हाई करने का दवाइयों खा जाता है कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है। लो है और गलती से दवाई खा लिए लो का, और लो हो गया यहाँ पे। तो इस सब मैटर में एकदम अच्छे से सेंसिटिव रहना चाहिए कि बीपी बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। और हम बीपी कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका आपको पढ़ा चुके हैं पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
तब तुम लोग का कोई उपाय नहीं। हम पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? बोलो बकुला, क्या पूछ रहा? बीपी होगा नहीं? पढ़ने नहीं आया था तब तुम दूसरे से पूछना। हम पढ़ा दिए ना नेचुरल तरीका। आप लोग का बिया हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बीपी हमेशा हाई रहेगा आप लोग। ब्लड ब्लड का क्वेश्चन है आपका, हार्ट का नहीं। इसके बाद चैप्टर है ब्लड का, बता देंगे उसमें ब्लड में। अब हम लोग हार्ट छोड़ के किस में जाने वाले हैं? ब्लड। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, शरीर के अंदर प्रवाहित नसों में दीवारों पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? रक्तचाप। बताइए, रक्तचाप जो होता है दाहिना अलिंद की वजह से आता है कि नीले की वजह से? नीला है, हाँ नीला। और बायां नीला तो पूरे शरीर में क्या कर देता है? ब्लड पंप कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ब्लड हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड पूरे शरीर में पंप हो जाता है। सिस्टोलिक कितना होता है? 120। और डायस्टोलिक कितना होता है? एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं, जबकि बीपी घटता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। एटिनॉल अलग अलग दवाइयां होती है। नमक खा लेंगे तो बीपी, नमक की मात्रा बढ़ाएंगे तो बीपी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? इसमें हम फिर बता रहे हैं, बीपी से कोई छड़खानी नहीं है, कोई अपने हिसाब अपने मन से बीपी ऊपी का कुछ चीजें होती हैं, हार्ट का, बीपी का, इस सब का दवाई नहीं कि अपने मन से ले ले। इसमें प्रॉपर डॉक्टर की क्या होनी चाहिए? कंसल्ट होनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ज्यादा ही उधर उधर करेंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी। हृदय की धड़कनों को नापने के लिए स्टेथोस्कोप, आला के माध्यम से डॉक्टर कौन सी आवाज सुनता है? लब डब। हृदय की आवाज को क्या कहा जाता है? लब डब। गया तो लब, निकला डब, लब डब, डब, बस हो गया, हो गया। अच्छा, बस लब 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 करेगा तब मर गए काम। बस लब 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 करेगा तो क्या हो जाएगा? मर। ऐसे कैसे हो सकता है? खाली ब्लड आएगा नहीं, आएगा और जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, फुसफुस धमनी में क्या शुद्ध बहता है? हाँ, अशुद्ध। अब फुसफुस सिरा में शुद्ध, बाकी अमूमन धमनियों में शुद्ध, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध। अमूमन सिराओं में अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सिरा में। सब पढ़ लिए जी आप लोग। हाँ, कोरोनरी साइनस नामक नस ब्लड कहाँ सप्लाई करती है? हृदय को। किसे? हृदय। बताइए, दाहिना अलिंद और दाहिना नीलय के बीच वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व। और बायां अलिंद और बायां नीलय के बाइकास्पिड वाल्व। पेसमेकर हृदय के चारों चेंबरों में कहाँ लगाया जाता है? दाहिना अलिंद। कहाँ लगाया जाता है? दाहिना। हृदय की कितने चेंबर? लेकिन यह चारों चेंबर जो होता है 3 मोटी मोटी मांसपेशियों से बना होता है। कितने लेयर का होता है? 3। कितने लेयर का? 3। जैसे प्लास्टिक में आप कोई चीज नॉर्मल खरीदते हैं 1 लेयर रखते हैं, कोई महंगा चीज खरीदे तो 2 लेयर, और एकदम महंगा है तो एक बोरा में लपेट के आदमी चुपचाप ऐसे रख लेता है, अरे बाप रे महंगा है मैं। हाँ, तो हृदय की कितनी परत होती है? चेंबर। परत तो उसको मजबूती देने के लिए है, नहीं तो एक परत का रहेगा एकदम बलून की तरह दिल, तो किसी दिन बीपी हुआ तो फट जाएगा, अंदर पूरा किचाइन हो जाएगा, यहाँ पे छपाक से आवाज आएगा, पचाक से हृदय अटैक, जा कोई काम का नहीं रह जाएगा। इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि नहीं? कितने लेयर? चेंबर। आगे बढ़े, अब देखते हैं क्या जी? ब्लड। देखिए, हमारे शरीर में ब्लड जो होता है पंप होता है नसों के माध्यम से, तो हम लोग का शरीर गर्म रहता है। कैसा रहता है? गर्म। जिनका शरीर गर्म रहता है तो 2 तरह के जीव होते हैं। एक ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे हम लोग का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। हमें गर्मी के दिन में भी अपने शरीर को 37 रखना होता है, इसलिए हल्के कपड़े पहनते हैं, पंखा चलाते हैं ताकि वो 37 मेंटेन रहे। और ठंडी के दिन में भी 37 मेंटेन करने के लिए स्वेटर पहनते हैं, रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं ताकि वो 37 रहे। हम लोग समतापी जीव हैं। कैसे हैं? समतापी जीव है, जिन्हें हम लोग हॉट ब्लडेड एनिमल कहते हैं। गर्म खून वाले जीव, गर्म खून वाले जीव आते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं वो लोग विषमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमतापी। उनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, तो ठंडी के दिन में देर ठंडा मारेगा तो मरिए जाएंगे, और गर्मी के दिन में देर गर्मी लगे तो पगला जाएंगे। हम लोग यहाँ कोई गर्मी से पगला जाता है नहीं, लेकिन सांप
विषम तापी होते हैं। सोचा गर्मी के दिन में पगला जाते हैं सब, कहीं घुस जाएगा सब, अपना पोछिया खाने लगता है सब, सड़क पे निकल जाएगा सब ऐसे। यहाँ पर गर्मी के दिन में तो अक्सर देखते होंगे पगला के सब कहाँ निकल जाता है गर्मी। तो जिनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता उन्हें विषम तापी कहते हैं। और हम लोग किसमें आते हैं? समता। हम लोग के शरीर का टेम्परेचर ब्लड के मूवमेंट की वजह से मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ब्लड मूव कर रहा होता है तो घर्षण होते रहता है। तो हम किसी चीज में कंटिन्यूअस घर्षण रहिएगा एक सेम गति से तो एक सेम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यहाँ पर हम लोग कैसे आते हैं? समतापीय। हम लोग का ब्लड कैसा होता है? गर्म। हम लोग का ब्लड गर्म। मछली क्या होती है? विषम तापी। मछली काटेंगे उसका ब्लड गर्म नहीं होता है, पंप के साथ निकलेगा तभी ब्लड क्या रहता है? गर्म रहता है। तो समतापी विषमतापी समझा दिए ना आप लोगों को। हमारे शरीर में रुधिर को पंप कौन सा अंग करता है? हृदय। हृदय की पेशियों किसकी आकार की होती है? मुट्ठी के आकार के। कर अंगूठा, आंख, उंगली, मुट्ठी। तो हृदय किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार। तो ये सब तो नॉर्मल चीज है। हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 4। फुसफुस शिरा में ब्लड कैसा होता है? ईसीजी का प्रयोग किसे देखने के लिए? हाँ हाँ, इको का प्रयोग। हाँ, ईसीजी भी। हाँ, इको। हाँ, ट्रेडमाइल टेस्ट। हाँ, बाईपास सर्जरी। हाँ, ये सब हार्ट से। हार्ट को अंग्रेजी में कार्डियक कहते हैं। इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर को क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरी मतलब बाहर, कार्डियम मतलब हृदय। हृदय के बाहर की परत को क्या कहेंगे? पेरिकम। क्या कहेंगे? पेरी। हार्ट से जितना क्वेश्चन आएगा बना देंगे आप लोग। पहली बार डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? जब हृदय ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय मशीन लगा के हृदय की नसों को सप्लाई दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हृदय काट दिए आधा घंटा बाद दूसरा लगाए तब तो सब काम खत्म हो गया। यहाँ पे पंप लगा के एक हृदय को ट्रांसप्लांट, इतना आसान काम नहीं है। ये नहीं है कि दीवार का ईंटा बदल रहे हैं कि मोखा फोड़ो दूसरा लगा दो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आएगी? नहीं है तो वो बहुत टफ काम है यहाँ पे। तो उसका सर्जरी लाखों में होता है। हालांकि पूरी दुनिया में भारत में सबसे सस्ता हार्ट सर्जरी हो जाता है। हार्ट सर्जरी भारत में 5 लाख से 10 लाख के बीच में करने वाले यहाँ डॉक्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब 5 लाख से हो जाएगा बढ़िया, मतलब 5 लाख में बढ़िया कर देंगे यहाँ पे, और 10 लाख पर। और वही अमेरिका में हार्ट सर्जरी कराने का कम से कम 50 लाख का खर्चा है। इसलिए अमेरिका से टूरिस्ट जो होते हैं हार्ट सर्जरी कराने आते हैं तो पहले ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, राजस्थान का किला वगैरह देख लेता है सर। फरियारा के देख लिया और उसका हार्ट चिरवा के चल जाता है घरे, मैं सर्जरी करा के। अमेरिका जब मतलब विदेशों से लोग यहाँ आते हैं भारत में, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई हार्ट का ऑपरेशन कराने। हमारे यहाँ डॉक्टरी बहुत सस्ती है। पैर के नस पंप करता है हर जगह ब्लड, पैर के नस से। अरे बेवकूफ कहेगा, तुम डॉक्टरी में काय चल जाए? तुम डॉक्टरी पढ़ने आए हो, हार्ट का डॉक्टर बनने आए हो? गजब बात कर रहा है। अब तुम पूछो कौन मशीन लगा रहा है, कौन? हार्ट का जब ऑपरेशन किया जाता है तो नसों में अलग अलग जगहों से सप्लाई जोड़ के पंप किया जाता है, ताकि हार्ट तो हटा दिए आप, नसों में ब्लड जाएगा नहीं जाएगा, तो यहां से पंप करके यहां से डालेगा, कुछ पैर से डालेगा, कुछ इस पैर से, जहां जहां रहेगा वहां से करेगा। अब डॉक्टर को जहां से समझ में आए वहां से करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो इनसे हार्ट समझ में आ गया तो ऑपरेशन करने निकल गया। आगे बढ़े। अब चैप्टर है ब्लड। क्या है? ब्लड बहुत जरूरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड बहुत जरूरी को जी, पूरा ब्लड शरीर जरूरी है। ब्लड का पीएच 7.4 अतः यह थोड़ा सा क्षारीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। 7.4 पुरुषों में 5.5 लीटर, महिलाओं में 5 लीटर। थोड़ा सा ब्लड क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। क्यों कम होता है आपको बता ही दिए थे। आगे बढ़े। ये एवरेज हिस्सा है, किसी में 5 लीटर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज पुरुषों में 5.5 होता है। कोनो छोट साइज का पुरुष है एकदम तो उसमें क्या होगा? कम। अब बकुला में कितना खूने होगा? हाँ, वही 3-3.5 लीटर के आसपास होगा। अब बढ़िया हिस्ट पुरुष रहेंगे तो उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिलाओं में भी वैसे ही होता है, जैसे ओकरा में 8 लीटर से कम न, एकदम भयानक। और तुमने में तो डिपेंड करता है कि हमारी शरीर की मतलब वेट कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। पाव भरोगा कि नहीं? आगे बढ़े।
तो खाना पीना खाया करो लो बाबू, लड़का लड़की सब लोग के लिए कहते हैं स्वास्थ्य जरूरी है। हम कितना भी पढ़ना चाहेंगे, अगर बीपी लो रहेगा ना तो आपको पढ़ने का हिम्मत नहीं होगा, प्लेटलेट कम रहेगा ना तो आप थक जाइएगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, हिम्मत ही नहीं करेगा किसी चीज को चालू करने का। किसी को देखिएगा ना पढ़ने बैठेगा, धड़ाक से पढ़ने बैठ गया यहाँ पर, कोनो बैठेंगे तो चाय पी के आते हैं, छते पर से टहल लेते हैं यहाँ, अरे जात नहीं, तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। एक नींद कंप्लीट होनी चाहिए, 8 घंटा तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तो ऑटोमेटिक नींद आने लगेगी। जिस दिन जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सबसे पहले नींदे भागता है। जिस दिन पड़ गई जिम्मेदारी ना सबसे पहले क्या भागता है? नींद। और बहुत ज्यादा नींद आ रहा है मतलब अभी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आप पे नहीं है, तो नींद का भी पूरा रहना जरूरी है। ब्लड प्रेशर का मेंटेन रहना जरूरी है, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड की मात्रा का भी रहना जरूरी है। तो ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, ये क्षारीय होता है या बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है, और फिर पूरे ब्लड वेसल से जाके उसी से डायरेक्ट मिलके ब्लड में आ जाता है। किस में आ जाता है? ब्लड में, क्योंकि पूरी शरीर में नसें हैं, वहां बोन मैरो हड्डियों के बीच बना, बाहर आया, फिर नसों के साथ मिलके पूरे ब्लड में क्या होने लगता है? शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। ब्लड जो होता है ये एक तरल पदार्थ होता है गाढ़ा, लेकिन ब्लड में ना 2 चीजें पाई जाती हैं, एक सॉलिड हिस्सा होता है, एक लिक्विड हिस्सा होता है। जैसे जब आप शरबत बनाते हैं, तो शरबत में एक पानी होता है जो लिक्विड हिस्सा है, जो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड हिस्सा भी घुला रहता है। चीनी घोल देते हैं कि नहीं घोल देते हैं? तो चीनी क्या है? सॉलिड हिस्सा है। किसके अंदर? शरबत का। हल्का सा नमक भी डाल देते हैं, कौन हिस्सा है? सॉलिड हिस्सा डाल देते हैं कि नहीं ना वहां पे। तो लेकिन पता चलता है शरबत पीते में, लेकिन शरबत का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल लिक्विड है, उसमें शरबत तो समझता होगा सब, शरबत समझते हो कि नहीं? चलिए पता ही होगा आप लोगों को, मीठा पानी। तो शरबत जो लिक्विड आप देख रहे हैं, उस लिक्विड में आपने सॉलिड भी मिला रखा। क्या चीज? चीनी। और क्या मिला है? नमक भी मिला, और कुछ मिला देते हैं, नींबू। क्या मिला देते हैं? नींबू। तो उसमें नींबू का भी दिखता है। हा? क्या जी? दुका बोल रही? रूअफ़ज़ा। हाँ बढ़िया, एकदम VIP से। रहने दो तुम लोग, गधा कहीं का। उस शरबत बना रहा है जलजीरा मिला के। अरे दानव मेरे ध्यान दो। तो ब्लड में भी 2 हिस्सा होता है, एक होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल, ब्लड में सॉलिड, और एक होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? लिक्विड। लिक्विड वाले भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। लिक्विड वाले पार्ट को प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट को रुधिराणु। रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स कहते हैं, रुधिराणु या ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड के कितने हिस्से? 2, लिक्विड पार्ट को और सॉलिड पार्ट को। प्लाज्मा होता है 60%, और ये कितना होगा? 40%। ये कितना हो गया? 40% प्लाज्मा, और ये 40। अब किसी बुक में या कहीं देखिएगा तो ये 55 देगा तो उसको 45 दे देगा। आप ये 40 और 60 वाला याद रखिए, ठीक है? 55-45 वाला नहीं। आप ऑप्शन में रहेगा तो 55-45 वाले मार दीजिएगा, इसी के लगभग में आगे पीछे में रहता है। ये एवरेज, इसे याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो बताइए, ब्लड का लिक्विड भाग प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड भाग, अगर प्लाज्मा कम हो गया तो ब्लड बहेगा। प्लाज्मा बहुत जरूरी है। कोरोना में सुने थे प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था। हाँ, प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा था। किसमें? कोरोना में मेरे। तो प्लाज्मा एक लिक्विड भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड भाग होता है। प्लाज्मा में बहुत जरूरी चीजें पाई जाती है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाएंगे। और ये हो गया दूसरा। सॉलिड पार्ट क्या हो गया? रुधिराम। टोटल ब्लड का 60%। हाँ, प्लाज्मा धातु की चौथी अवस्था भी है जिसमें अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये वो वाली अवस्था नहीं, इसका नाम है प्लाज्मा। ब्लड जब जम जाता है तो देखते होंगे ना, अजीब डिजाइन का जमता है, एकदम गाढ़ा। तो आप लोग का थोड़ा मोड़ा तो ब्लड निकलता होगा। ऐसे कोनो हुमच के कोनो काट लिया तो अलग बात है। अब नॉर्मल ब्लड होता है, ऐसे जो
बकरी उकरी जहाँ काट देता है, खस्सी वगैरह, तो वहाँ देखिएगा एकदम थक्का बन जाता है। वो कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 2 ठो विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों बहुत अच्छे चीज है। जैसे हवा के संपर्क में आते हैं ब्लड को जमा देते हैं, जैसे हवा के संपर्क में आएगा ब्लड को क्या करेगा? जमा दे। इसलिए जैसे कटेगा हवा लगेगा, तुरंत फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होंगे, अब ब्लड को जमा देंगे। ब्लड क्या हो गया? जम गया। अब वहां मोटी परत जम जाएगी तो ताकि पीछे से ब्लड ना आ पाए। और अगर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नहीं रहा तो ब्लड कट जाएगा, दाबते रह जाइए हाथ से निकल जाएगा। ये तुरंत ब्लड को जमा देते हैं। ब्लड जमने की क्रिया कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैस्केडिंग। तो ये जरूरी है कि नहीं है? लेकिन ससुरा ये गड़बड़ भी कर देता है। कभी कभी डॉक्टर भी ब्लड निकालता है जानबूझ के, जांच करने के लिए बीमारियों का। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर जांच करने के लिए डॉक्टर बीमारी का जांच बाहर निकालेगा, अब बाहर निकालेगा तो पक्का उसको एयर के संपर्क में आएगा ही। ससुरा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन कहेगा कट गया, कहीं कट गया, जमा दो, ब्लड में जमा देगा, बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। पता चल पाएगा? बीमारी का पता नहीं चल पाता है। किसके वजह से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को। तो डॉक्टर क्या करता है, एक मशीन आता है, बहुत तेज ब्लडवा घुमाने लगता है उसमें, यहाँ पे तो उस मशीन में डाल देगा इसको, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को सेपरेट कर देगा। तो जब इन दोनों को सेपरेट कर देगा तो ब्लड जमेगा नहीं, लेकिन ये दोनों नीचे बैठ जाएंगे सब। ये दोनों क्या हो जाएगा? नीचे बैठ। अब ब्लड जो जमेगा नहीं तो वो हल्का पीला दिखने लगेगा, जिसे सीरम कहते हैं। क्या कहेंगे हम? सीरम। क्या हो गया? सीरम। तो बीमारियों की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? निकाला जाता है ब्लड, उससे अलग किया जाता है प्लाज्मा को। अब प्लाज्मा से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन हटा देते हैं, पीले रंग का पदार्थ सीरम। तो बीमारियों की जांच कैसे होती है? सीरम बनाना मजबूरी है बाबू, नहीं बनाएगा तो 10 मिनट में जम जाएगा ब्लड में, तो फिर क्या जांच करेगा? वो तो दही बन जाएगा, तो मैं सही से निकालेगा ये क्या है, इसमें जम जाएगा। तुरंत डॉक्टर उसको क्या करता है? सीरम बना देता है। क्या बना देता है? सीरम। अब इधर आए सॉलिड पार्ट में, ब्लड का सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? रुधिराणु। अंग्रेजी में कार्पस, अंग्रेजी में कार्पस कहलाता है, जिसमें होता है एक आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट। 3 हिस्सा होता है ब्लड के रुधिराणु का। रुधिराणु का कितना हिस्सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। याद रहेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। किसी को कोई दिक्कत? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। ब्लड को लाल कौन रखता है? आरबीसी। ब्लड को लाल रखेगा आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा। ब्लड को लाल रखेगा आरबीसी। हाँ, आरबीसी। तो मेनली आरबीसी है, ऑक्सीजन ले जाता है आरबीसी। देखिए, अगर आरबीसी कम हुआ, लोहा कम हुआ तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आरबीसी कम हो जाएगा। अगर इनमें से कोनो कम हुआ तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, सब बाहर में जाओ ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, दहिए गिरल गिरल रहेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन जाइए नहीं रहा यहाँ पे। बताइए, आरबीसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन की सप्लाई आरबीसी, माइटोकांड्रिया तक यही ना भेजता है। वो अलग बात है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, तो ये तो बात कंसेप्ट की आ गई कि आपको कितनी गहराई तक पता है, बट ओवरऑल आपको पता है कि आरबीसी काम करता है। ब्लड लाल रंग क्यों होता है? आरबीसी। अगर डिटेल से कहेगा तो हीमोग्लोबिन, और कहेगा तो आयरन। समझ में आ गया कि नहीं? आरबीसी यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? उसके आप डब्ल्यूबीसी, बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों से डब्ल्यूबीसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डब्ल्यूबीसी, बीमारी से रक्षा, डब्ल्यूबीसी। शरीर को ये ब्लड को थक्का मतलब सॉलिड बना के रखता है, प्लेटलेट। ब्लड को थक्का या गाढ़ा बना के रखता है, प्लेटलेट। गाढ़ा बना के रखेगा ब्लड को, प्लेटलेट बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड एकदम क्या हो जाएगा? पंचुचूर हो जाएगा। तो प्लेटलेट भी अगर कम हो गया तो आपका शरीर ही गिरने लगेगा। डेंगू में क्या खत्म होने लगता है?
प्लेटलेट, जिनका भी प्लेटलेट अगर 60 से 70,000 के बीच आ गया है, सीरियस कंडीशन है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपने में मत रहिए। समझ में आ गया कि नहीं? किसका? कब? जब डेंगू था तब ना, अभी नहीं ना। हाँ ठीक है, 1 लाख से ऊपर है तो ठीक है, आपको होना चाहिए 2 लाख, लेकिन 60,000 के आसपास आ गया ना तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि गिरता है एक ही दिन में 20,000, तो पता चला गया 60,000 है, अरे कल जाएंगे तो 35,000 बचेगा, और एक दिन और लेट किए तो चल जाएगा 15-20,000, फिर निपट जाएंगे आप चुपचाप। डेंगू के मरीज अजीब डिजाइन से मरते हैं, चल के जाते हैं हॉस्पिटल में, 2 दिन बाद लाश निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीमारी तो लगता नहीं उनको लगता है शरीर में ना इतनी कमजोरी है, ग्लूकोज चढ़ा देगा, ठीक है, 50,000 प्लेटलेट है तो चलना फिरने में अच्छा नहीं लगेगा जी, मन गिरा गिरा लगेगा, लेकिन बीमारी तो है नहीं, मतलब तो एक तो कमी है, जाएंगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर संभालते संभालते ये निकल जाएगा यहाँ पे। अजीब डिजाइन से डेंगू के मरीज, इसको रिस्क में आप जब तक 1 लाख के आसपास है तब तक मतलब हाथ में। तो क्या डेंगू जब बताएंगे तो आपको इसका पूरा व्यवस्था बताएंगे, डेंगू वगैरह ना, बड़ी डॉक्टर लूट लेता है सब हमसे। तो जब हमको डेंगू हुआ था ना, एगो डॉक्टर के पास गए दिखाने की, देखिए मेरा ये डेंगू हो गया है, तो कह रहा है पहले जांच करा के लाई, तो हम कहा कौन सी है, कर तो इस तरह से हम सबका जांच देखते चले, तब तो हम डॉक्टरी कर चुके हैं। हम कह सुनिए ना डॉक्टर साहब, आप स्पष्ट बोलिए ना कि हमको कमीशन चाहिए, हम उतना आपको कमीशन दे देते हैं, आप हमारा ब्लड भी बर्बाद कीजिएगा, फिर उसके पास जाएंगे, वो आपको 1,000 रुपया हमसे लेगा, उसमें से 500 रुपया आपको देगा, हमारा ब्लड भी, आप डायरेक्ट एक्स्ट्रा ले लीजिए 500 ना। तो भड़क गए, क्या बात करते हैं आप? हम कहे कि सीधे बोल दिए तो खराब लग गया। हाँ, आप अगर इस जांच को नहीं मानेंगे तो कहिए कि ये जांच वाला फालतू है, फिर हम इनका लेके कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि तुम जांच कैसे किया। कहा कि मरीज दिमाग का लग रहा है डेंगू नहीं है तुमको, दिमाग का। हम कहे दिमाग का अरे गरीबों को लूट लाट के रद्द कर दिया सब इस समय। यहाँ पे लोग मजाक उड़ाते हैं झोला छाप डॉक्टरों को। भारत के 70% लोगों का इलाज यही झोला छाप करते हैं बिना जांच का। हाँ, कोरोना में तो बड़का बड़का ही जो वीआईपी टाइल्स मार्बल लगा के रखा था, सब ताला मार के भागा था सब। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत बताइए? आरबीसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लेटलेट, आरबीसी सब समझ में आ गया? किसी क्वेश्चन रेडी हो गया? टेस्ट भी लेना है ना आप लोग का। चलिए यहां ध्यान से समझिए, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड का कितना हिस्सा? 2, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड भाग 60%, हाँ, सॉलिड भाग। लिक्विड का हिस्सा में क्या आता है? प्लाज्मा। और सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज इतना ही रन देते हैं, टेस्ट लेंगे अभी, ठीक है? चलिए।